हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टिक टेक टो गेम को का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो अब इस वीडियो में हम लोग अब नए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि होगा अपना टू डू। तो आवर प्रोजेक्ट इज P2, दैट इज टू डू ऐप। तो इस प्रोजेक्ट का टारगेट क्या होगा? हम लोग ये समझते हैं कि अब टू डू ऐप में हम लोग डेटाबेस बनाएंगे और फॉर्म कंट्रोल भी सीखेंगे, जिससे अभी तक तो हम लोगों ने डायनेमिक URL के थ्रू क्लिक वगैरह करना, यूजर से इनपुट लेना, पर यूजर कुछ टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सके वो इनपुट कैसे लेना होता है वो करेंगे। तो दो पार्ट इसके लिए करने पड़ते हैं। यूजर की तरफ से हमको एक फॉर्म टैग लिखना पड़ता है जो कि HTML में होगा। इसके एक्शन में हम एंड पॉइंट डिसाइड करते हैं, यानी अपना राउट डिसाइड करते हैं। अपना राउट लिखेंगे, जो भी होगा XYZ जो भी राउट है वो राउट लिखेंगे। और जनरली पोस्ट मेथड से किया जाता है, हम लोग गेट से भी कर सकते हैं पर पोस्ट से करेंगे। और उसके बाद फॉर्म अपना एज यूजुअल क्लोज होगा और इसके अंदर जो भी अपना इनपुट फील्ड्स हैं वो होंगी और लास्ट में सबमिट बटन होगी। ठीक है, एक बटन होगी जो कि सबमिट पे क्लिक करने पे इस राउट पे जाएगा विथ मेथड पोस्ट। और ये जो इनपुट जाएगा बैकएंड को, फ्लास्क को, यानी हमारे पास जब आएगा बैकएंड के पास, तो इसके अंदर जो भी इनपुट आप कुछ ऐसे देंगे ना, लाइक टाइप टेक्स्ट। अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो जैसे नाम हो गया, जैसे टू डू ऐप में हम लोग टास्क लेंगे तो हम यहाँ पे नेम डालेंगे, हर एक इनपुट टैग के करस्पॉन्डिंग एक नेम डालेंगे, लाइक न्यू टास्क। तो फ्लास्क में एक रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म जो होगा ये एक डिक्शनरी होगी। फ्लास्क में रिक्वेस्ट आता है, जब भी रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करेंगे तो एक डिक्शनरी होगी की वैल्यू टाइप, यानी इसमें नेम होंगे और नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। फिर नेम होंगे, नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, नेम टू और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो हमको अगर यूजर ने इस इनपुट फील्ड में क्या डाला है वो चाहिए होगा, तो उसके लिए फ्लास्क में हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और अपना न्यू टास्क, या जो भी है न्यू टास्क लिख देंगे, शॉर्ट स्पेस कम है, यहाँ पे न्यू टास्क लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा बैकएंड में इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया फॉर्म कंट्रोल। और डेटाबेस क्रिएशन भी हम लोग सीखते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करें, और जो भी ये इनपुट फील्ड है उसके साथ, मतलब जो भी इसमें यूजर टाइप करे वो तो हम पहले इससे रीड करेंगे, उसके बाद डेटाबेस में एंट्री करेंगे। तो इस टू डू को हम लोग खोलते हैं अपने VS कोड में। तो हम लोगों ने टू डू को VS कोड तो आप यूवी को नेट पे सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको तेज़ी से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही तेज़ काम करता है, काफ़ी फास्ट है। UVVN भी लिखेंगे, अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे तेज़ी से। और अपनी डिपेंडेंसी UV पिप इंस्टॉल से होगी, और हम लोग दो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, एक फ्लास्क और एक फ्लास्क SQL Alchemy।
फ्लास्क एल्केमी का मेन रोल होगा कि हम लोग, आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू है, नेटवर्क को रिजॉल्व करते हैं और तेज़ी से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हो चुका है अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल। जो लोग कंफ्यूज हो गए हों उनके लिए मैं इसको डिलीट करके दोबारा कर देता हूँ। और आप यहाँ पे जाके आप बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या ये हमने शुरुआत की वीडियो में बताया था। इससे क्रिएट होगा, फिर एक्टिवेट कर लीजिए और फिर जो भी इंस्टॉल करना है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो यही एक काम तेज़ी से दोबारा कर देते हैं। UV वर्चुअल इन्वायरमेंट, UVVENV, एंड उसके बाद इसको सोर्स कर देते हैं और अपना डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्लास्क एंड फ्लास्क SQL एल्केमी। तो अपनी डिपेंडेंसी हो गई इंस्टॉल। अब हम बनाते हैं app.py और वही बेसिक्स ऑफ फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट और जब भी इसको डायरेक्टली रन किया जाएगा इस app.py को, तब हमारा app.run हो जाना चाहिए विथ डीबग मोड, ताकि हमें जो भी एरर हो डेवलपमेंट के दौरान हमें मालूम चलता रहे। अब हम लोगों को, आप ध्यान से समझिए कि हम लोगों को डेटाबेस भी इंटीग्रेट अब करना है। मेन काम अपना बचता है डेटाबेस को इंटीग्रेट करना। तो डेटाबेस को इंटीग्रेट करने के हम 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है कि जब डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन हमें डालना पड़ेगा, यानी कि DB की लोकेशन क्या है। हम लोग सिंपल SQLite डेटाबेस यूज करेंगे। नेक्स्ट काम होगा कि हम लोग अपने डेटाबेस के लिए ORM करेंगे, ORM बनाएंगे। ORM किस लिए होता है? ORM ये होता है कि देखो डेटाबेस में जनरली SQL सिंथेसिस वगैरह यूज होते हैं, पर पाइथोनिक वे में हम सब डेटाबेस को एक्सेस करें और बाकी सब चीज़ें बैकएंड में ऑटोमेटिक हैंडल कर लें, जिस डेटाबेस से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट होगा कि ORM जो आप क्रिएट कर रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, और रियल DB कनेक्शन हम लोग बनाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ORM हमारा अलग बनेगा, DB एक लोकेशन है, तो ORM से कनेक्शन करेंगे और अपना रियल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कनेक्शन एंड उस पे ऑपरेशंस जो भी होंगे वो इनेबल करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन के लिए बहुत ही सिंपल है। ऐप के अंदर कॉन्फ़िग लिखिए और इसके अंदर दे दीजिए SQL एल्केमी डेटाबेस URI और अपने डेटाबेस का लोकेशन दे दीजिए। अगर आप SQLite डेटाबेस यूज करते हैं SQLite db.sqlite3 कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और अब अपना ORM बनाते हैं। तो ORM होगा अपना फ्लास्क SQL एल्केमी से इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम फ्लास्क SQL एल्केमी से हम एक SQL एल्केमी इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम फ्लास्क SQL एल्केमी इंपोर्ट SQL एल्केमी, और इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि DB होगा, यही ORM बनाएगा। तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और देखो बैकएंड में तो एक डेटाबेस होगा, ये जो डेटाबेस है इसके टेबल्स होंगे,
पर इसके टेबल को एक्सेस करने के लिए हम अपने फ्लास्क ऐप में, अपने पाइथन में ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे। रिकॉर्डिंग है अपनी, हाँ। तो हम लोग ऐसा इंटीग्रेट करेंगे कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू ही डेटाबेस के सारे ऑपरेशन कर पाएँ। तो हम लोगों को टू डू ऐप बनाना है, तो सिंपल सा एक टास्क बनाते हैं। और ये जो डीबी ऑब्जेक्ट है ना, इसका मॉडल को एक्सटेंड करते हुए हम लोग काम करेंगे, ताकि अपना प्रॉपरली ORM क्रिएट। ये तो अगर ये डीबी डॉट मॉडल ना लिखें तो ये नॉर्मल क्लास होगी, पर जैसे डीबी डॉट मॉडल लिख देंगे वो इस ऑब्जेक्ट से रिलेट हो जाएगी। तो एक आईडी डाल देते हैं जिससे हर एक टास्क यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, डीबी डॉट कॉलम। और ये पहला वाला तो एज ए टाइप इंटीजर होगा, और प्राइमरी की इनेबल कर देते हैं। और टास्क का कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, डिस से हम डिनोट कर देते हैं। और ये इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होंगी, और नलेबल नहीं होगा, ऐसा ना हो कि कोई एंट्री ना हो। नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स, नॉट नल टाइप। तो ये हो गया अपना डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन। और डेटाबेस जो टास्क का डिस्क्रिप्शन और टास्क कंप्लीट है कि नहीं उसके लिए एक और कॉलम बनाते हैं, इज कंप्लीटेड db डॉट कॉलम। और ये एक बुलियन टाइप होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा। मतलब जब भी इनिशियली टास्क क्रिएट होगा, अगर हम ना कुछ भी इज कंप्लीटेड करें तो वो फॉल्स होगा, मतलब इनिशियली टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हो गया अपना डेटाबेस का ORM क्रिएट हो गया। तो ये एक्चुअली पाइथन में एक हमने मॉडल टाइप क्रिएट कर दिया, एक पाइथन में टेबल टाइप क्रिएट किया है। पर इस टेबल के थ्रू हम लोग ये जो लोकल डेटाबेस है जिसका लोकेशन दिया उसको मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए अब कनेक्शन बनाते हैं और ऑपरेशन अपना इनेबल करते हैं। तो ये जो डीबी ऑब्जेक्ट है इसको ऐप से इनिट कर दो, यानी ये जो ऐप बना है फ्लास्क का, जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया इस लोकेशन को, अब इस कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और कुछ भी ऑपरेशन करना है डेटाबेस में तो हमें कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ता है। तो ये एक लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनिशियली हम चाहते हैं कि जो भी टेबल है, मतलब जो भी हमारे ORM में है वही डेटाबेस क्रिएट हो जाए। मतलब रियल वर्ल्ड में तो डेटाबेस अलग बना होगा, पर अभी यहाँ पे तो हम लोग डेटाबेस यहीं से बना लेते हैं। तो db डॉट क्रिएट ऑल ये डेटाबेस आपका क्रिएट कर देगा। और ऑलरेडी अगर आपका डेटाबेस क्रिएटेड है तो वो रेस्पेक्टिव टेबल्स को ऐड कर देगा SQLite में। तो ये हो चुका है अपना डेटाबेस का क्रिएशन सक्सेसफुल, और ORM भी हमने सेट कर लिया। अब डेटाबेस पे ऑपरेशन कैसे करें, करंट ऑपरेशन, क्रिएट, रीड एंड अपडेट। तो देखिए डेटाबेस में क्रिएट करने का ऑपरेशन, डेटाबेस को रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये चार चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आप ये जो ORM बना है टास्क एज ए सिंपल, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए टास्क का, और उस टास्क को आप db.session.add से ऐड करिए और कमिट करिए। जब कमिट करेंगे आप, आई थिंक स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है क्या, नहीं सर सही है। तो कमिट करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। जब भी डेटाबेस से कोई एंट्री रिसीव करनी होती है तो ORM है, काफ़ी अच्छा है। टास्क को क्वेरी ऑल कर देंगे तो हमें सारे टास्क एज ए लिस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे टास्क का। तो टास्क 1, टास्क 2 ऐसे जितने भी टास्क होंगे वो मिल जाएंगे। और किसी एक पर्टिकुलर टास्क चाहिए, जैसे ID2 से जितने भी टास्क हैं वो चाहिए, तो डेफिनेटली ID2 प्राइमरी की है तो ये यूनिक होगी, तो एक सिंगल टास्क मिलेगा। तो एक सिंगल टास्क मिलेगा लिस्ट फॉर्म में और मिल जाएगा हमें। और हमें अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जो टास्क पहले से डेटाबेस में क्रिएटेड है, तो अपडेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि पहले टास्क को तो क्वेरी कर लो, ठीक है। और जैसे ये T1 टास्क में सारे टास्क मिल गए हैं, तो इसका जो टास्क T1 0 होगा वो पहला टास्क 1 होगा। तो ये है टास्क 1। टास्क 1 के डिस्क्रिप्शन को हम ये सेट करेंगे और उसके बाद कमिट कर देंगे तो डेटाबेस में सेव हो जाएगा।
डिलीट करने के लिए ये जो T1 आपका बना है उसको db.session.delete में दे दो, T1 0 दे दोगे या T2 0 दे दोगे तो T2 0 मतलब ये टास्क 2 डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और फिर कमिट कर देंगे ताकि डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो ये तो CRUD ऑपरेशन सारे हैं, पर हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग पहले राउट बनाते हैं, app.route। तो हमारे मेनली 3-4 राउट होंगे। सबसे पहला राउट होगा अपना होम पेज, ठीक है। अपना सबसे पहला राउट होगा सिंपल होम पेज, जिसमें हम लोग अपना टेम्पलेट रेंडर करेंगे, अपना होम HTML रेंडर करेंगे, और इस HTML को हम अपना सारा टास्क दे देंगे, सारे के सारे टास्क दे देंगे। तो टास्क्स विल बी इक्वल टू task.query.all, ऐसे सारे के सारे टास्क हमें मिल जाएंगे क्वेरी ऑल से। और ये होम HTML को दे देंगे। अभी होम HTML को डिफाइन करेंगे कि कैसे उसको रेंडर करना है। रेंडर टेम्पलेट इंपोर्ट कर लें, रेंडर टेम्पलेट रीडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लें, URL फॉर को भी इंपोर्ट कर लें, और रिक्वेस्ट को भी कर लें, जिससे कि हम लोग अभी आपको बताया जब फॉर्म से डेटा लेंगे तो उसमें यूज होगा। तो ये तो सिंपल सा होम होगा। होम हो गया सिंपल सा। और इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेंगे कि न्यू टास्क, जो अभी हमने आपको बताया, जो मेन हमारी लर्निंग है, जो कि यहाँ पे है, फॉर्म को कैसे करें। तो सबसे पहले फॉर्म को लेते हैं, क्योंकि अभी डेटाबेस में तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, अगर इसको मैं रन करूँ तो अगर सब कुछ सही है तो डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। आई थिंक कुछ एरर है। SQLite यहाँ पे 3 स्लैशेज होते हैं। सो नाउ इट शुड बी ओके। और यहाँ पे देखिए इंस्टेंट फोल्डर है, और अभी SQLite में एक टेबल तो है टास्क वाला, पर इसके अंदर एंट्री नहीं है। तो पहले तो यूजर्स इनपुट लें और एंट्री क्रिएट करें। तो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स, जिस टेम्पलेट के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं अपना home.html। तेजी से HTML को पॉपुलेट करते हैं, जो कि है टू डू ऐप। और इसके अंदर हम लोग एक अपना फॉर्म लेते हैं, टास्क फॉर्म। तो एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर लेबल होगा, और लेबल होगा, देखिए फॉर्म में ID डालते हैं, तो task_ID। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लाइक टास्क और इनपुट, और इनपुट को हम लोग ID दे देते हैं टास्क ID, और नेम दे देते हैं टास्क नेम, और एक सबमिट की बटन बना देते हैं, बटन जो कि होगी टाइप सबमिट। तो ये ऐड करेगी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये लेबल फॉर का मतलब क्या है। पहले देखिए फॉर में ID डाला जाता है, जिस भी इनपुट का है वो ID डालते हैं। तो टास्क ID, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हम इस पेज पे चलते हैं तो अगर हम इस टास्क पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इनपुट फील्ड पे क्लिक हो गया। तो ये ID से मालूम चलता है, फॉर और ID का यूज करके। नाउ अब जब भी ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी URL पे जाना है हमें, हम चले जाएंगे टास्क ऐड करने के URL पे। तो हम लोग मान लेते हैं ऐड URL पे जाएंगे और विथ मेथड पोस्ट, बस इतना सा हमें करना होता है। तो अब पोस्ट मेथड से ऐड पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ऐड पे, तो हम ऐड पे गए हैं और पोस्ट मेथड से गए हैं। कैसे मालूम, आप इंस्पेक्ट करिए और नेटवर्क में जाइए। मैं यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ आपको। जैसे ही हमने ऐड, देखिए शुरुआत में जब ब्राउज़र इस पे जा रहा है
तो गेट मेथड से जा रहा है। पर जैसे ही ऐड पे क्लिक हुआ तो यहाँ पे दिखाना चाहिए परसिस्ट लॉग पे करते हैं, बैक करते हैं, अभी डिलीट करते हैं। तो नॉर्मली अगर इस यूआरएल पे गए तो अभी गेट से गए हैं, ठीक, गेट से रिक्वेस्ट हुई इस यूआरएल पे स्लैश एंड पॉइंट पे। जब ऐड पे हमने क्लिक किया, जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो पोस्ट रिक्वेस्ट बनी है ऐड पे, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, स्लैश ऐड इस यूआरएल पे हिट हुआ है और पोस्ट रिक्वेस्ट है इस बार, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, मेथड पोस्ट है। तो अब इस चीज़ को हैंडल करते हैं, इस चीज़ को हैंडल करते हैं अपने बैकएंड में। अभी फ्रंट एंड हो गया, बैकएंड में हैंडल करते हैं इसको। तो @app.route, तो हम लोग स्लैश ऐड को हैंडल करेंगे, पर ये स्लैश ऐड गेट मेथड के साथ हैंडल करेगा, हमें पोस्ट मेथड के साथ हैंडल करना है, ठीक है। तो मेथड्स इज इक्वल टू पोस्ट। अगर आप गेट एंड पोस्ट दोनों हैंडल करना चाहते हैं तो इसमें ऐसे आप दे देंगे। ऐसा भी हम लोग करते हैं कि सेम राउट पे गेट पे भी और पोस्ट पे भी डिफरेंट हैंडल करते हैं, पर फिलहाल सिर्फ स्लैश राउट पे सिर्फ पोस्ट हम हैंडल करना चाहते हैं, ना कि गेट। तो हम लोग सिर्फ अभी पोस्ट हैंडल करना चाहते हैं, और डेव और ऐड टास्क। और अब आप जब भी अभी इनिशियली जब भी हम आए तो अभी तो जब भी अपना इधर काम करेंगे, वी विल डू आवर वर्क हियर, डेटाबेस में टास्क को ऐड करना। पर अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं URL फॉर होम। तो अभी जब भी यूजर इस पे हिट करेगा ऐड बटन पे, हम यहाँ पे ये वाला ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस वाले फंक्शन में हम चाहते हैं कि यूजर ने जो भी इस इनपुट के अंदर डाला है वो हमें चाहिए। तो उस केस में ये नेम काम आता है, दिस नेम विल केम इनटू द पिक्चर, ओके। तो इस नेम को हम लोग इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी है, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी है उसको हम कैसे, जो भी यूजर ने डाला है वो कैसे हम लाएं। तो वो लाने का तरीका है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रिंट करके दिखाऊं तो यूजर ने मान लीजिए AHDF ऐड किया। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इम्यूटेबल डिक्शनरी है जिसके अंदर टास्क नेम है, ये टास्क नेम आया है, नेम आया है, ना कि ID आई है। तो नेम आता है, नेम प्रोवाइड करना नेसेसरी है, जिसकी वैल्यू AHDF। और हमें डायरेक्ट वही चाहिए, टास्क ID। अब अगर हम इंटर करें ऐड पे, और अब आप देखिए, सॉरी यहाँ पे टास्क नेम है ना, यहाँ पे टास्क नेम होगा। तो की एरर ये बोल रहा है टास्क ID। तो रिफ्रेश करते हैं, रीसेंड करते हैं, और अब देखिए, सॉरी फिर से करते हैं 1 2 3 4 ऐड। तो अब देखिए 1 2 3 4 हमारे पास आ चुका है। तो जो भी हमारा टास्क आएगा, डिस्क्रिप्शन टास्क का डिस्क्रिप्शन आएगा, उसको एज डी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और आपको अभी हमने बताया कि क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टास्क का और फिर उसको ऐड करके कमिट कर देते हैं। तो दैट्स इट, वो काम कर देते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टास्क का एक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं डी को, दैट्स इट। और ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये जाके हमारा सेव हो जाए ऐड से, और db.session.commit। अभी आप देख सकते हैं डेटाबेस एम्प्टी है। अब जब भी ये रन होगा तो हमारा ऐड हो जाना चाहिए नया टास्क। लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट। 1 2 3 ऐड
लेट्स ऐड AHDF एंड लेट्स सी द आवर डेटाबेस। तो डेटाबेस में ये दोनों टास्क ऐड होंगे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इज कंप्लीटेड, डिफ़ॉल्टली फॉल्स है। तो अब ये भी काम करते हैं ताकि टास्क को डिलीट कर सकें और कंप्लीटेड मार्क वगैरह भी कर सकें। तो दो काम हम लोगों को करना है। हमें टास्क को शो भी तो करना है, हम अभी टास्क को भेज नहीं रहे हैं। ये जो टास्क है रेंडर नहीं कराना है। देखिए अगर हम टास्क को रेंडर कराएं, टास्क को भी दिखा नहीं रहे हैं। टास्क अब दिखाने चाहिए। तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 भी आ चुका है आपका। तो इनको टास्क को भी दिखाते हैं HTML के अंदर। बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं। फॉर लूप का यूज करेंगे जिंजा टेम्पलेटिंग में। तो परसेंटेज, इसके अंदर अपना फॉर लूप लिख देंगे। फॉर टास्क इन टास्क्स एंड फॉर, और हर एक टास्क के करस्पॉन्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे। फिर डिव टैग के अंदर हम अपना टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। डिस नाम से हमने रखा है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग बटन भी ऐड करते हैं। एक तो मार्क करने के लिए ताकि टास्क कंप्लीटेड हो, अनकम्प्लीटेड हो, और एक बटन रखते हैं डिलीट करने के लिए। और इनको एंकर टैग के अंदर डालना बेटर होगा। और एंकर टैग में ये मार्क URL पे जाएगा और ये सेकंड वाला डिलीट पे जाएगा। और डिलीट किसको करेगा और मार्क किसको करेगा? इस टास्क को। तो टास्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? टास्क डॉट ID। तो इससे हम लोग इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस बटन को इनके अंदर कर देते हैं। ये तो आप टू डू, ये तो आप टिक टैक टो वाले ऐप से आप सीख चुके होंगे। तो अब इन URL पे हिट होगा। अब इन URL को हैंडल भी कर लिया जाए अपने यहाँ पे। तो पहले URL को हैंडल करते हैं। दोनों की URL हैंडलिंग काफ़ी सेम होगी, तो थोड़ा अच्छे से क्रिएट करते हैं। @app.route पहले वाले का होगा मार्क और ID आएगी हमारा, तो इंट आएगा। इंट ID डेव मार्क ID। और हम क्या करेंगे? DB डॉट, हम पहले उस टास्क को क्वेरी करेंगे। तो टास्क विल बी टास्क डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाई ID फिल्टर करेंगे। ID इज इक्वल टू ID। और फिर इसको मॉडिफाई करना है तो T डॉट इज कंप्लीटेड वाले एंट्री को हम लोग मार्क कर देंगे। कंप्लीटेड इज इक्वल टू नॉट T डॉट इज कंप्लीटेड। तो ये मार्क हो चुका है। और उसके बाद DB डॉट सेशन डॉट कमिट कर देंगे। और ये मार्क वाले के लिए हमने किया है। और डिलीट वाले में बस इस लाइन की जगह हम लिख देंगे DB डॉट सेशन डॉट कमिट, सॉरी डिलीट किसको करना है? ये T वाले को। तो ये मार्क का था, ये वाला आपका होगा डिलीट करने के लिए। यहाँ पे भी डिलीट डाल देते हैं। तो हमारा ये मार्किंग कर देगा जो भी टास्क ID आएगी उसके करस्पॉन्डिंग, और डिलीट भी कर देगा। तो टास्क कंप्लीटेड है कि नहीं वो शो भी करा देते हैं। वो भी
बटन ही एक शो करा देते हैं, बटन और टास्क डॉट इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमें ये भी मिलेगा और ये बटन अनक्लिकेबल होगी, ये बस हम दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, डिसेबल। नाउ लेट्स सी द फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में अपना ये पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क दिख रहा है और ये सारे फॉल्स हैं, मार्क करते हैं। थोड़ा सा एरर है, देखते हैं क्या इशू है। तो इज कंप्लीटेड स्पेलिंग मिस्टेक तो आई थिंक नहीं होगी। हमारा लाइन नंबर एरर कहाँ बोल रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब सही हो जाना चाहिए। क्वेरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ओके। तो हमने फिल्टर बाई किया तो ये लिस्ट देगा। अभी आपने हमने बताया ना फिल्टर बाई आपको लिस्ट देता है, तो इसके पहले एलिमेंट को हम लोग को लेना पड़ेगा। तो डॉट फर्स्ट से ले सकते हैं या फिर इंडेक्सिंग 0 से भी ले सकते हैं, जनरली प्रैक्टिस होती है डॉट फर्स्ट, ओके। इस केस में भी डॉट फर्स्ट होगा। तो अब इसको मार्क करते हैं, द मार्क डिड नॉट रिटर्न वैलिड रिस्पॉन्स, ओके। हम रिटर्न तो किए ही नहीं, हमने ऐप को बनाया, रिटर्न भी तो करना है। तो सेम होम पे हम तो वापस चले जाएंगे। तो हम इसको मार्क करते हैं, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। डिलीट करते हैं, डिलीट भी हो गया। इसको डिलीट करते हैं, डिलीट भी हो गया। तो अपना टू डू टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसमें चाहें तो आप इफ फिल्स भी लगा सकते हैं ताकि जो भी ट्रू, जो भी मार्क हो जाए उसके करस्पॉन्डिंग क्रॉस आ जाए। तो वो तरीका करने का बहुत ही सिंपल है। तो वो करने का ये तरीका है कि ये जो भी टास्क का डिस्क्रिप्शन है ऐसे डायरेक्टली ना शो करें, यहाँ पे इफ फिल्स लगा दें। इफ फिल्स कैसे लगता है आपको बताते हैं जिंजर में। इफ टास्क डॉट इज कंप्लीटेड, अगर टास्क कंप्लीटेड हो तो आपको क्या करना है, एंड इफ टास्क कंप्लीटेड हो तब आप कुछ और रेंडर करें और एल्स कुछ और रेंडर करना है। तो करना क्या है रेंडर, वो आपको बताते हैं। अगर टास्क कंप्लीटेड हो तो ये जो आप रेंडर कर रहे हैं टास्क डिस्क के अंदर, ये इसको एस टैग के अंदर हम कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये स्ट्राइक हो जाएगा कि टास्क, मतलब ये कट का निशान आ जाएगा कि टास्क कंप्लीटेड है। अदरवाइज विदाउट एस टैग ही हम लोग इसको रखेंगे। तो क्या हो गया, तो अब ठीक है। तो या अब देखते हैं, अब मार्क है, एक नया टास्क ऐड कर देते हैं, न्यू टास्क। इसको मार्क करेंगे तो ये देखिए क्रॉस हो गया, अनमार्क कर लिए, डिलीट कर लिया। तो अपने टास्क अब ऐड हो रहे हैं, मार्क भी हो रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं। तो ऐसे हम नए नए टास्क यहाँ ऐड कर सकते हैं। और मेन इसमें लर्निंग ये थी कि फॉर्म को कैसे यूज करें। सो फॉर्म को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म बैकएंड में यूज करते हैं और फ्रंट एंड में एक्शन विथ मेथड पोस्ट। जब पोस्ट से आएगा तभी रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यूज किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टू डू ऐप। टू डू ऐप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म को सीख लिया, पोस्ट को सीख लिया, टेबल भी हम लोगों ने बनाना सीख लिया, डेटाबेस को क्रिएट किया है, टेबल एक सिंपल सा बनाया है। अब हम लोगों को टेबल रिलेशनशिप बनाना है, मतलब मल्टीपल टेबल होंगे और उसमें 1 to 1, 1 to many, ये रिलेशनशिप वगैरह सीखेंगे। और उस दौरान, वो सीखने के दौरान हम लोग बनाएंगे फ़ोन बुक ऐप, जिसमें फ़ोन नंबर होगा, जिसमें 2 टेबल होंगे। तो फ़ोन बुक में 2 टेबल होंगे, एक तो नेम होगा और एक होगा फ़ोन नंबर।
तो एक पर्सन के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में 1 to many रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे हम लोग। टिक टैक टो में हम लोगों ने बेसिक टेम्पलेटिंग, राउट और क्लिक्स सीख लिए। टू डू में हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल सीख लिया और डेटाबेस क्रिएशन सीख लिया। और फ़ोन बुक में हम लोग टेबल रिलेशनशिप 1 to many सीखेंगे। और फाइनली आपको ये टास्क तो आप सब ये टू डू ऐप तो आप समझ गए। एक बार तेज़ी से रिवाइज करा देते हैं कि app.py में क्या था। तो हम लोगों ने नया क्या किया है, इसमें नया किया है डेटाबेस क्रिएशन। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये हम लोगों को काम करना होता है। पहले कॉन्फ़िगरेशन कि कहाँ पे डेटाबेस है, और उसके बाद एक ORM बनाना जिसके थ्रू हम लोग इस डेटाबेस के को एडिट करेंगे, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इस ORM को इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये इनिट का हमने यूज किया है। जो ORM बना है उसको हमने ऐप के साथ जो फ्लास्क में है उसके साथ रिलेट कर दिया है। फिर मॉडिफिकेशन ऑन करने के लिए जो भी उसमें ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए ये लाइन है, और ये तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लाइन है। तो अगर डेटाबेस आपके पास नहीं बना है तो इसको यूज करें, और डेटाबेस ऑलरेडी है तो इसको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर इसको यूज करेंगे तो जब भी आप नया क्लास ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इस डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हमने फॉर्म सीख लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर फोन बुक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हमें यही मोटिवेट करता है और तेज़ी से वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।